चौड़ा है और आज हम सुरखरू हैं कि हम उस तरफ बसने वाले लोग जो है वो आप लोगों की वजह से पुरअमन रह रहे हैं। तो मैं आप सबका, अपनी बहनों का, छोटे बच्चों का, चूँकि धूप भी बड़ी सख्त थी, मुझे खुद बड़ी फील होती थी, तो सारे इस गर्मी में आप बैठे रहे, आपने इंतज़ार किया, इतना लंबा प्रोग्राम चला, इसलिए बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरह DSP साहब ने कहा कि मामलत हम कहीं से करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं भी इस पे कायम रहूँगा। इंशाअल्लाह जो हो सकेगा हम देखेंगे। ये चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी हैं, अब उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जो इन्होंने की है मैं उसको थोड़ा ज़रूर उस पर देखूँगा कि गाजी साहब आप और जितने NGO हैं कोई एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करें, कोई बैठे, हम सारे मिल बैठ के बातें करें। मेरा 2.5 साल का यहाँ अरसा गुजर चुका है और अब मैं एक एक घर से वाकिफ़ हूँ, एक एक शख्स से वाकिफ़ हूँ, किसी का नाम नहीं आता तो चेहरों से वाकिफ़ हूँ कि वाकई जैसा DSP साहब ने इशारा किया, हमारे 10 से 15% बच्चे सुबह घर से निकलते हैं, सारा दिन जो बाज़ार में गुजारते हैं और शाम को वो जब घर आए तो उन्हें खाना नहीं मिलना चाहिए। अगर हम इस बात पे आ गए तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये मंशियात जैसी जो लानत है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कितनी खूबसूरत वैली है, बहता दरिया है, मीठा पानी है, ज़रखेज़ ज़मीन है, और टमाटर 300 रुपये किलो पे आप रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? ये आपको सज़ा है। आप प्याज के लिए रो रहे हैं जी, प्याज महंगा आ रहा है गाजी साहब, क्यों? ये भी कोई चीज़ है जो हम बाहर से लें? ताज़ा सब्जियां क्यों ना अपने घर की हम खाएं? हम जो है वो पता नहीं किस गंदे पानी से वो सब्जियां तैयार होती हैं जो हमारे बाज़ारों में पहुंचती हैं, 150-200 रुपये किलो। वो सुबह सुबह मिल जाए तो किसी को अच्छी मिल जाए, और ये जो हमारे नौजवान सुबह घर से निकलते हैं, शाम तक बाज़ार में रहते हैं, शाम को गली सड़ी सब्जी उठाते हैं और घर चलते। लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए का मैं कमिटेड हूँ अपने तौर पर। तो मेरी ज़ाती जेब से तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह आप ये चला रहे हैं इस तरह मैं भी कहीं से चला लूँगा और ये करूँगा। अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत दे। और सबसे बड़ा जो सवाब है मैशर के दिन, ये सब बाद में पूछा जाएगा, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोज़े रखे, कितने हज की, कितने ज़कात दी। ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पड़ोस के अंदर जो गरीब था, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो नहीं उसने खाना खाया और तुमने सैर हासिल करके खाना खाया। इस तरह की बेशुमार मिसालें, चूँकि मिसालों में जाऊँगा तो बात वो और बढ़ती जाएगी। ये किसी को खाना खिलाने से हज का स्वाब भी मिल जाता है, और हाजी अकबर का स्वाब भी लोगों को मिला है। आप चूँकि बीच में ख्वातीन होगी, ये तो सारे चलो पढ़े लिखे ख्वातीन का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हज का भी स्वाब मिला है। ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये हज का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और तौफीक दे, आपको इसमें आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत दे, आपकी दौलत माल में खैर व बरकत दे, और इस तरह का मज़ीद नेकी का काम आप लोग कर सके। SDM साहब हैं और मैं हूँ। ऑफिशियली जो जिस तरह एक कोई बात हुई मनशियात के हवाले से बात की, किस तरह देखें, जिम्मेदारी हमारी है, तनख्वाह हम लेते हैं। इस बेटी के घर पे मैं चौकीदार नहीं रख सकता, इस बच्चे के घर में मैं चौकीदार नहीं रख सकता। इस बेटी का और इस बेटे का चौकीदार इसके माँ बाप है। वेलफेयर फाउंडेशन की मामला जो कि अल्लाह के फजल से हम एक अदारे की तरफ चले जाएंगे, उसमें कुछ और मिला के ना एक नया अदारा खोल सकते हैं। दीगर लोग आजमाते हैं, लेकिन मैं समझा पहला कदम जो है वो आपने किया। दूसरी बात इस हिसाब ने की कि मंशियात के ऊपर, उसके हवाला से मैं कोशिश करूँगा कि कोऑर्डिनेशन, जिस तरह कोऑर्डिनेशन काउंसिल पहले बनी थी, इस तरह की कोऑर्डिनेशन सोसाइटियों को बुलाऊं। उसमें जिस तरह DSP साहब ने कहा कि 3 अहम किरदार होते हैं। पहला किरदार माँ है, दूसरा किरदार उस्ताद है, तीसरा किरदार जो मस्जिद का इमाम है, चौथा किरदार आके जो रियासत है, ये उसका ये चौथा सतून होते हैं। ये 4 सतून हो तो माशरा अच्छा बनता है।